करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, करुणा समुद्र हैं, परस्पर बड़ा अनुराग है हरि हर का। तो जो हरि का भक्त होगा वो हर का भक्त होगा, जो हर का भक्त होगा वो हरि का आदर करेगा। यदि इष्ट भी महादेव हों, मंत्र भी महादेव जी के हों, तो नाम क्या जपें फिर? महाराज जी, आप 20 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के। महाराज जी, आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को एक भी वृत्ति अन्य न हो और अनन्य भाव से आराध्य देव का चिंतन होने लगे तो चमत्कार प्रकट हो जाएगा। तो महादेव का मंत्र जपते जपते आप राधा रानी तक का मंत्र कैसे करने लगे फिर आप? महादेव जी के सेवक हो, बिल्व पत्र चयन कर रहे हैं, फिर महादेव जी के लिए अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। नहीं मंत्र कुछ आता तो गुरु मंत्र के द्वारा बिल्व पत्र अर्पित एक एक मंत्र अंदर ही अंदर जपते हुए विराजमान। फिर वो तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव, उनकी पूजा में तो ज्यादा पैसा वाली सामग्री है नहीं। धतूर का फल, बिल्व का पत्र, पकौड़े के फूल और गंगा जल एक अंजलि चढ़ा दो। जो कोई स्वीकार नहीं करता वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, करुणा समुद्र हैं। उनकी आराधना से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जो चाहे, ऐश्वर्य जो चाहे सब प्रदान कर देते हैं। और परम महान वैष्णवाचार्य भी हैं, समस्त वैष्णवों के गुरु हैं, ज्ञानियों के भी गुरु हैं और भक्तों के भी गुरु हैं भगवान शंकर, परम वैष्णवाचार्य। कोई भगवान शंकर की निंदा करे सोचे हरि से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। और कोई हरि की निंदा करे सोचे भगवान शंकर से प्रेम कर लेंगे, कभी नहीं। परस्पर बड़ा अनुराग है हरि हर का। तो जो हरि का भक्त होगा वो हर का भक्त होगा, जो हर का भक्त होगा वो हरि का आदर करेगा। क्योंकि इष्ट प्रियता, इष्ट को क्या प्रिय है? देखो, गंगा जल माथे पे धारण किए, हरि का चरणामृत है, तो हरि को देखो रामेश्वर की स्थापना करके वो आराधना कर रहे हैं परस्पर। तो ऐसे भक्त उपासक को चाहिए वैष्णवों को नमन करे, क्योंकि हरि भक्त है और इनके नमन करने से हर प्रसन्न होंगे। और महादेव जी को, महादेव जी के जनों को नमस्कार करे, इनके प्रसन्न होने से हमारे हरि प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को बैठाल कर एक बार कहा कि ये मैं राजा के रूप में आदेश नहीं कर रहा हूँ, बड़ी प्रियता से कह रहा हूँ, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। और वो एक गुपुत मत सबहि कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। अयोध्या वासियों से कहा, मैं हाथ जोड़कर सबसे कहता हूँ, राजा रूप में हाथ जोड़ने की तो जरूरत नहीं, ये मैं आदेश नहीं कर रहा हूँ, ये विनय कर रहा हूँ। यदि कोई मेरी प्रीति चाहता है, भक्ति चाहता है, तो भगवान शंकर की कृपा आवश्यक। बिना भगवान शंकर की कृपा के कोई मेरी विशुद्ध भक्ति करता। और ये गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर राधे। और शिवद्रोही मम दास कहावा, तो नरमोह सपने। ये तो भगवान श्री हरि की करुणा कृपा देखिए। उधर महादेव कागभूषण जी अनन्य थे भगवान शंकर के, पर वो हरि की अवहेलना कर रहे थे, हरि की निंदा, हरि भक्तों से द्वेष कर रहे थे। भगवान शंकर ने हिसाब दे मंदिर में बैठे थे, गुरुदेव पधारे, क्योंकि गुरुदेव सदैव उपदेश हरिहर का समान रूप से करते थे, ये उनको जमता नहीं। वो गुरुदेव से द्रोह करने लगे। गुरुदेव आए तो उसका प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर को हटैनी हो गया, तो हमारे धर्म की मर्यादा का नाश करता है, मेरे मंत्र दाता मेरे गुरुदेव उन्हीं का अपमान कर रहा है। जा सहस्त्र बार अजगर की योनि को प्राप्त, पापी तू अजगर जैसा बैठा रहा, जा। तो गुरुदेव बड़े कृपालु, नमामि समीतान निर्वाण रूपम, ये स्तुति की अवधा प्रभु अज्ञानी। गुरुदेव कैसे गुरुदेव माता की तरह हो, ये अज्ञानी इस पर दया कर। थोड़ा साफ तो मिथ्या नहीं होगा, और जन्मते मरते जो दूसरे दुख होता है वो नहीं व्यापेगा, और जल्दी जल्दी इसका शरीर छूट जाएगा, पर ऐसा होगा अजगर योनि को प्राप्त होगा। ये अगर कोई भगवान हरि की अवहेलना करके महादेव का आनंद बनना चाहता तो कदापि नहीं, और कोई महादेव की अवहेलना करके हरि प्रेम से आता तो कदापि। हरिहर एक ही हैं और एक दूसरे की आराधना से ये दिखाते हैं कि कैसे होती है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते आराध्य देव का जो स्मरण है, ये सबसे बड़ी साधना है। यदि इष्ट भी महादेव हों, मंत्र भी महादेव जी के हों, तो नाम क्या जपें फिर? सांब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, राम सांब, अम्बा के सहित भगवान शिव, सांब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। हाँ, सांब सदा, जैसे सिया राम, राधे श्याम, तो सांब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, सांब सदाशिव। इसमें उमा जी और भगवान महादेव जी दोनों हैं। सांब सदाशिव, अम्मा के सहित पिताजी, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। वो हमारे बाप है, वो हमारी अम्मा है, पहले जगत माता और जगत पिता है। बहुत करुणामय है, पर जो दुष्टता करे तो फिर वो होता है प्रलयंकर रुद्र भी वही है, पहले उनके सामने फिर कोई अद्वितीय है, अद्वितीय शिव अद्वितीय है, चराचर जगत के स्वामी।
करुणा के समुद्र है, और वो दंडता करे और हेलना करे तो फिर रुद्र है, बड़े भयंकर भी हैं। इनको इनकी सेवा पूरी सृष्टि की जो है उल्लय सेवा है। जैसे ब्रह्मा रूप में आप सृजन करते हैं, हरि रूप में पालन करते हैं, तो रुद्र रूप में आप उसका संहार भी करते हैं। आप ही लय करते हैं, लय के अधिष्ठात्र हैं। सृष्टि के सृजन के अधिष्ठात्र ब्रह्मा जी, पालन के भगवान विष्णु हरि हैं, और लय के महादेव। और बहुत करुणा में, बहुत करुणा में हो श्लोक है, कर्पूर गौरव करुणा अवतारम। साक्षात मानो करुणा ही अवतार धारण करके इसी रूप में विराज। महाराज जी आप 20 वर्ष बनारस में रहे और कट्टर उपासक रहे हैं, मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती जी के। महाराज जी आपके कोई अनुभव जो हमारे साथ जैसे साधकों को। हम बस इतना ही समझते हैं कि अगर अनन्य हो जाए तो आगे का मार्ग अंदर महादेव जी खोल देते हैं। वो ज्ञान समुद्र है। बस साधक को चाहिए कि इष्ट के अनन्य हो जाए। हम कभी नहीं जानते थे वृंदावन कभी ये सब ऐसे स्फुरित हुआ, कैसा होगा वृंदावन। काशी में तुलसी घाट में बैठे हैं, बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, उसी के अब ध्यान हमारा अलग है, एकदम स्फुरित होता है, कैसा होगा वृंदावन। पहला स्फुरित, ये कैसे होगा। फिर मन में रास की जागृति कराई गई, फिर वृंदावन भेजे गए। अपने को जब हवाले कर दिया महादेव जी के, अब वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, ये हमने देखा है, किया नहीं। हम तो उनके आश्रय वृत्ति में थे, उन्होंने किया। उपासक को चाहिए आराध्य देव का अनन्य होकर उनकी उपासना में अपने जीवन को बेच दे। बिका हुआ जीवन, फिर जो रंग आता है वो चोर का रंग होता है। अपना महत्व, अपना अस्तित्व महादेव जी के हाथ में दे दे, फिर वो चलाते हैं, वो संभालते हैं। एक